हाय स्टूडेंट्स, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारी आईआईटी जैम मैथमेटिक्स 2022 के लिए है। हमने टॉपिक ज़्यादातर कवर कर लिया था, थोड़ा सा ही टॉपिक रहता है, मतलब थोड़ा सा नहीं, अभी काफ़ी है। रेस बहुत लंबी चलने वाली है, तो मेक स्माइली हमें और पढ़ना है अब। इट्स ओके। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आईआईटी जैम मैथमेटिक्स 2022 की ये लेक्चर 2 है। अगर आपने लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा है तो इससे पहले मैंने लेक्चर फर्स्ट बना दिया है, सबसे पहले उसे वॉच करना, उसके बाद इस वीडियो पे आना। लेक्चर फर्स्ट में हमने अपना लेक्चर फर्स्ट कंप्लीट करा था एक्सियम ऑफ रेगुलरिटी पर। मतलब मैंने आपको समझा दिया था कि एक्सियम ऑफ रेगुलरिटी क्या होती है। एक्सियम ऑफ रेगुलरिटी में कुछ नहीं था, बहुत आसान सा टॉपिक था कि भाई नो सेट को इसके अकॉर्डिंग, इस एक्सियम के अकॉर्डिंग मैंने आपको ये भी बताया था कि एक्सियम क्या होती है। एक्सियम सिंपल एक लॉजिकल ट्रू टर्म होती है जिसका कोई प्रूफ नहीं होता और उसी के बेस पे सारी की सारी थ्योरी आगे बनती है और प्रूफ्स बनते हैं। तो एक्सियम ऑफ रेगुलरिटी क्या कहती है, कोई भी सेट ऐसा नहीं होगा जो खुद में कंटेन करेगा, क्योंकि जो कुछ सेट थे जो खुद में कंटेन कर रहे थे, तो इनके अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होता कि कोई भी सेट खुद में कंटेन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? अब मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि पर्स के अंदर जो होंगे वो उसके ऑब्जेक्ट होंगे, लेकिन पर्स का ये ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए पर्स के अंदर जो भी चीज होगी, पैसे होंगे, फोटो होंगी, लाइसेंस होगा, वो सब ऑब्जेक्ट होंगे। लेकिन उसके अलावा पर्स को हम पर्स में नहीं रखते, पर्स को हम अपनी जेब में रखते हैं, अनदर ऑब्जेक्ट में रखते हैं। तो पर्स को हम ऑब्जेक्ट नहीं ले सकते। तो इसी तरह ये एक्सियम यही कहती थी कि एस जो होगा वो खुद का सेट खुद नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब एस खुद में, कोई भी सेट खुद में बिलोंग कभी नहीं करेगा। इनके अकॉर्डिंग ये था, इनका मानना ये था। इसका मतलब क्या, देयर इज नो सेट, ऐसा कोई भी सेट नहीं होगा इस दुनिया में जो खुद में बिलोंग करेगा, मतलब खुद का खुद ही मेंबर होगा, ऐसा कोई सेट नहीं होगा। हमने एक एग्जांपल लिया था कि उस एग्जाम्पल में क्या था, सॉरी सेट लिया था, सेट भी नहीं, हम कलेक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि एक्सियम ऑफ रेगुलरिटी के अकॉर्डिंग तो वो सेट है ही नहीं ना। आईफोन वाला एग्जाम्पल क्या था कि अगर हम एक सेट ले, इफ देयर इज एनी सेट एक्स इज एनी ऑब्जेक्ट सच दैट एक्स इज नॉट एन आईफोन, कि एक्स कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है लेकिन एक्स आईफोन नहीं हो सकता। तो इसका मतलब एक सेट भी तो ऑब्जेक्ट होता है, वो भी उसमें बिलोंग करेगा। उसके अकॉर्डिंग एक्स, मतलब सेट एक्स बिलोंग कर जाता है अपने ही अंदर। तो ऐसे जो कलेक्शन होंगे ना, उन्हें हम सेट नहीं बोलेंगे एक्सियम ऑफ रेगुलरिटी के अकॉर्डिंग। मतलब अगर कोई सेट ऐसा है, मतलब ऐसी कोई कलेक्शन है जिसमें वो सेट खुद भी इंक्लूड हो रहा है, तो इसका मतलब वो सेट है ही नहीं उनके अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब देयर इज नो यूनिवर्स, ऐसा कोई सेट नहीं होगा जिसमें हम पूरे के पूरे यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को एक में ही संभालेंगे, ऐसा कोई सेट नहीं होगा। ठीक है, तो हम सेट के अकॉर्डिंग कोई यूनिवर्स नहीं करेंगे। जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल देखा था एक्सियम ऑफ रेगुलरिटी का, आईफोन वाला, जो कि इसी कंसेप्ट पे बेस्ड था कि ए सेट कंटेनिंग एवरीथिंग। सेट वो जो था वो हर एक चीज कंटेन कर रहा था अपने अंदर। ठीक है, तो एक्सियम ऑफ रेगुलरिटी की हमने थोड़ी सी झलक देख ली और पिछले लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो अगर आपने वो नहीं देखा मेरा फर्स्ट लेक्चर, तो पहले फर्स्ट लेक्चर देखना, तभी आपको ये लेक्चर समझ आएगा। तो इस टाइम, मतलब अब से हमारा लेक्चर 2 आईआईटी जैम का स्टार्ट हो रहा है। मतलब इतना तो मैंने एक्सियम ऑफ रेगुलरिटी पिछले लेक्चर में ही समझा दिया था। तो अब मेन लेक्चर जो स्टार्ट हो रहा है, तो जब एक्सियम ऑफ रेगुलरिटी आई और उससे पहले हमारा सेट था जो आईफोन वाला सेट था, आई होप सबको याद होगा। अगर नहीं याद है तो मैं याद दिला सकती हूँ, मैं इसलिए बैठी हूँ। एग्जाम्पल हमने क्या लिया था, एक्स इज एनी ऑब्जेक्ट, एक्स कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, बट एक्स इज नॉट एन आईफोन, आईफोन के अलावा कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा। और जो सेट होता है ना, वो अपने आप में एक ऑब्जेक्ट ही होता है। हम पावर सेट बनाते हैं तो उसमें एक्स सेट्स कंटेन करते हैं ना, तो मतलब सेट भी अपने आप में एक ऑब्जेक्ट होता है।
इसके अकॉर्डिंग, इस कलेक्शन के अकॉर्डिंग एक्स में ही बिलोंग कर रहा है, मतलब एक्स इज एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, बस आईफोन नहीं होना चाहिए। तो सेट एक्स भी तो आईफोन नहीं है ना, तो उसे उसमें खुद में कंटेन करना चाहिए। तो लेकिन कुछ एक्सियम ऑफ रेगुलरिटी जो आई बाद में, वो कहते थे मैथमेटिशियन कि भाई खुद में खुद कोई चीज बिलोंग नहीं कर सकती। मतलब पर्स वाला एग्जांपल ही दिया उन्होंने कि पर्स में कैसे आ सकता है, पर्स को ही हम ऑब्जेक्ट कैसे, मतलब कोई भी सेट खुद में ही बिलोंग नहीं, खुद का ही मेंबर नहीं हो सकता। कंटेन कर सकता है, एक्स सबसेट हो सकता है, सबसेट का कंसेप्ट अलग होता है, लेकिन कभी भी मेंबर नहीं हो सकता वो। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक कंसेप्ट आया। दूसरा हमारे पास एक्सियम ऑफ रेगुलरिटी आई जो कहती थी कि बिलोंग नहीं कर सकते, मतलब दो कंसेप्ट आ गए। अब इन दो कंसेप्ट कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन खड़ी होगी हमारे पास, तो हमने क्या किया, जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने, वो बहुत दिमागदार थे, उन्होंने यूं कहा कि हम ना तो आपकी बात टालेंगे ना अपनी बात टालेंगे, हम अपना अलग से एक सेट डिफाइन कर देते हैं और ये दोनों को अलग अलग सेट कर देते हैं और उनको अलग अलग नाम दे देते हैं, और उसके बाद कुछ एक सेट पे काम कर लेना, कुछ दूसरे सेट पे काम कर लेना। तो क्या आया, तो कंसेप्ट क्या आया, एक था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेट का, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेट का कंसेप्ट आया, और ऑर्डिनरी सेट का, मतलब दो सेट हम क्लैरिफाई कर दिए ताकि भाई कॉन्ट्राडिक्शन ना हो कि भाई कोई बोल रहा था कि एक्स सेट अपने आप में बिलोंग कर सकते हैं, कोई बोल रहा था नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपकी बात भी मान रहे हैं, हम अपनी बात भी मान रहे हैं। जो सेट दो चीजों में डिवाइड कर दिया, एक ऑर्डिनरी सेट और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब हम पढ़ते हैं वन बाय वन, ऑर्डिनरी सेट कौन से होते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कौन से होते हैं। ऑर्डिनरी सेट वो होते हैं जो खुद में नहीं बिलोंग कर सकते। ऑर्डिनरी सेट्स कभी भी खुद में बिलोंग नहीं करेंगे, मतलब खुद के ही मेंबर कभी नहीं बनेंगे। मतलब एक्सियम, ऑर्डिनरी सेट जो होंगे वो एक्सियम ऑफ रेगुलरिटी को फॉलो करने वाले होंगे। मतलब एक्स एक्स में बिलोंग नहीं कर सकता, पर्स पर्स में बिलोंग नहीं करता, तो ऑब्जेक्ट पर्स पर्स के लिए ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरह उन्होंने कहा कि एस जो है एस में बिलोंग नहीं कर सकता। ये एक्सियम ऑफ रेगुलरिटी को मानने वाले थे ऑर्डिनरी सेट्स। उसके बाद दूसरा हमने किस में डिफाइन किया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कौन से सेट होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो सेट होते हैं जो कि वेट हाँ सही, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो सेट होते हैं जो खुद में बिलोंग कर सकते हैं। जैसे आईफोन वाला एग्जांपल, ठीक है, कि एक्स कोई भी ऑब्जेक्ट है लेकिन आईफोन नहीं होना चाहिए। जैसे एक्स कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है पर ये पेन नहीं हो सकता ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल बना सकते हैं हम। तो वो क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेट, मतलब जो खुद में बिलोंग करने वाले सेट थे उन्हें अलग नाम दे दिया। ऐसे सेट को हम बोल देंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेट, जिसमें एक्स एक्स में ही बिलोंग कर रहा है वो कौन से होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेट। और जिनमें एक्स एक्स में बिलोंग, एस एस में नहीं बिलोंग करता, वो होते हैं ऑर्डिनरी सेट। ठीक है, दो क्लासिफिकेशन कर दी। उसके बाद हमारे पास इन्हीं क्लासिफिकेशन पे बेस कुछ पैराडॉक्स आती है, कुछ पैराडॉक्स आती है जो हमें स्टडी करनी है, जैसे रसल्स पैराडॉक्स। रसल पैराडॉक्स से पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेट का तो एग्जांपल यही हो जाएगा, एक्स इज एनी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बट एक्स आईफोन नहीं हो सकता। तो अगर इस अकॉर्डिंग देखें तो एक्स एक्स में बिलोंग कर रहा है, तो ये कैसा सेट हो जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेट हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम ऑर्डिनरी सेट की बात करें कि ऑर्डिनरी सेट के एग्जांपल हमने +2 में और बीएससी में जो भी हम पढ़ रहे हैं, या जो बच्चे ने बीए मैथमेटिक्स ले रखी है, उन सब वो सब जो अपनी मैथ्स में पढ़ रहे हैं अभी तक जो हमने पढ़ा, वो सारे ऑर्डिनरी सेट ही पढ़े हैं हमने। कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेट नहीं आया है अभी तक हमारे सिलेबस में। तो वो सारे सेट क्या थे, ऑर्डिनरी सेट थे। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सब ऑर्डिनरी सेट है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक बहुत पैराडॉक्स, रसल्स पैराडॉक्स कहते हैं हम उसे। तो रसल पैराडॉक्स आती है जो हमने आगे पढ़नी है, रसल्स पैराडॉक्स। एक्चुअली ये पैराडॉक्स थोड़ी सी समझनी मुश्किल है, बट आप कोशिश करोगे तो हो जाएगी, इतनी मुश्किल भी नहीं है।
अब हमें पढ़नी है रसल्स पैराडॉक्स। रसल्स पैराडॉक्स को पढ़ने से पहले हमने एक सेट ले लिया। रसल पैराडॉक्स इसी सेट पे बेस है। एक्स एक ऐसा सेट है, ए इज सेट, ए कोई भी सेट होगा सच दैट ए डजेंट बिलोंग्स टू इटसेल्फ, मतलब ए बिलोंग नहीं करेगा अपने आप में। मतलब क्या है, ये खुद के सेट में खुद कौन नहीं बिलोंग कर सकता, इसका मतलब ऑर्डिनरी सेट। इसका मतलब हम ये भी लिख सकते थे ए इज सेट सच दैट ए इज ऑर्डिनरी सेट। ठीक है, दोबारा से सुनो, एक्स ए इज अ सेट, ऐसा सेट होगा एक्स जिसमें ए जो होंगे वो सेट होंगे, और कैसे सेट होंगे वो, सच दैट ए खुद में बिलोंग नहीं करेगा, मतलब ए इज अ ऑर्डिनरी सेट, ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऑर्डिनरी सेट की डेफिनेशन यही है कि वो खुद में बिलोंग नहीं करते। ठीक है, तो अब इस सेट में पैराडॉक्स क्या है? पैराडॉक्स का मतलब आई थिंक आप समझते हो, विरोधाभास, यही होता है पैराडॉक्स का मतलब, विरोधाभास, आई थिंक सो। अब देखो, एक्स मैंने यहाँ पे भी लिख दिया, ए इज अ सेट, ए एक ऐसा सेट होगा सच दैट ए डजंट बिलोंग टू इटसेल्फ। ठीक है, बाय ए ओ आर, ए ओ आर मतलब एक्सियम ऑफ रेगुलरिटी। एक्सियम ऑफ रेगुलरिटी के अकॉर्डिंग हर सेट या जितनी भी कलेक्शन होती है, जो सेट बनती है, वो खुद में बिलोंग नहीं कर सकती या नहीं करती, अकॉर्डिंग टू एक्सियम ऑफ रेगुलरिटी, कि हर एक सेट, जो भी ऑल दी सेट्स, जो भी कलेक्शन होगी वो खुद में बिलोंग नहीं कर सकती। नो सेट कैन बिलोंग टू इटसेल्फ, खुद में कोई भी बिलोंग नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है, अगर हम कोई ए ले लें तो ए डजंट बिलोंग्स टू इटसेल्फ, ए खुद में बिलोंग नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू एक्सियम ऑफ रेगुलरिटी, अगर ए सेट है तो। इफ ए इज अ सेट, अगर ए सेट है तो वो खुद में बिलोंग नहीं करेगा। समझ आ गई इतनी? आई होप समझ आ गई होगी। और ये सिंबल होता है नॉट बिलोंग्स टू का, मतलब ये बिलोंग्स टू का तो ये होता है, और नॉट बिलोंग्स टू का ऐसे साइन बना दो। ठीक है, तो ये होता है नॉट बिलोंग्स टू। ए इज अ सेट, एक्सियम ऑफ रेगुलरिटी ये कहती है। अब ये वाला यहाँ ध्यान देखना, ये कलेक्शन भी हो सकता है और ये सेट भी हो सकता है। ठीक है, दोबारा से सुनो, ये कलेक्शन भी हो सकता है, ये सेट भी हो सकता है। अब हम चेक करेंगे कि ये सेट है या नहीं है, क्योंकि अगर हमें पता है कि सेट जो होता है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इसका मतलब वेल डिफाइंड का मतलब उसके अंदर एम्बिग्यूटी नहीं होती। एम्बिग्यूटी का मतलब कंफ्यूजन नहीं होती। कभी भी कोई भी सेट लोगे तो उनमें कंफ्यूजन नहीं होगी कि इसमें ये आएगा या नहीं आएगा, इसमें ये आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें अगर किसी सेट में कोई चीज आती होगी वो आपके लिए भी सेम रहेगी, मेरे लिए भी सेम रहेगी, तीसरे बंदे के लिए भी सेम रहेगी। अगर कुछ ऐसा होता है कि एम्बिग्यूटी या कंफ्यूजन टाइप बनता है तो इसका मतलब वो सेट है ही नहीं, वो कलेक्शन है। अगर कहीं पे कंफ्यूजन हो रही है तो इसका मतलब वो सेट नहीं है, वो क्या है, सिर्फ एक कलेक्शन है। तो हमें ये चेक करना है कि ये जो सेट है ये एक सेट है भी या नहीं, या सिर्फ कलेक्शन है। एक्स इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द सेट, अब कलेक्शन है ये हर एक सेट की, एज नो सेट बिलोंग्स टू इटसेल्फ, कि भाई कोई भी सेट खुद में बिलोंग नहीं करना चाहिए। और AOR भी यही कहती है कि कोई भी सेट खुद में बिलोंग नहीं करता। ठीक है, तो अगर ऐसा है, दैट इज AOR के अकॉर्डिंग फॉर ऑल सेट ए, कोई भी सेट ए उठा लो, कोई भी इस दुनिया का कोई भी सेट उठा लो, वो खुद में बिलोंग नहीं करेगा बाय AOR। मैं क्या कह रही हूँ बार बार, बाय AOR, मतलब एक्सियम ऑफ रेगुलरिटी वाले ये कहते थे, एक्सियम ऑफ रेगुलरिटी के अकॉर्डिंग ये है कि कोई भी सेट खुद में बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब ये क्या थी, कलेक्शन थी। ये क्या है, सेट जो है ये क्या है, ये एक कलेक्शन ही तो है, ये एक कलेक्शन है। ठीक है, तो ये कलेक्शन है, और ए क्या है, यहाँ पे एक सेट है। ये क्या है, ए क्या है, ये सेट है यहाँ पे, और ए खुद में बिलोंग नहीं करेगा। तो अगर ए एक सेट है तो इसका मतलब ए जो है वो एक्सियम ऑफ रेगुलरिटी के अकॉर्डिंग खुद में बिलोंग वैसे भी नहीं करेगा। ठीक है, तो अब एक्स जो है कलेक्शन है, ये तो हमें पता है, एक्स जो है कलेक्शन है ये हमें पता है। ठीक है, अब हमें
कुछ ऑब्जर्वेशन देखनी है, हमें चेक करना है कि ये सेट है या नहीं है। हम मान के चलेंगे कि ये सेट है, हम मान लेंगे कि ये सेट है। अगर एक्स कलेक्शन है, एक्स ए इज अ सेट, ए बिलोंग्स टू, ये वाला हमारे सेट जो हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। हम मान के चलते हैं अगर ये सेट होगा, अगर एक्स इज अ सेट, अगर ये पूरा ये वाला जो है ये सेट हो जाए, अगर ये वाला सेट, ये पूरा सेट हो जाए, तो क्या होगा, बाय AOR अकॉर्डिंग टू एक्सियम ऑफ रेगुलरिटी। एक्सियम ऑफ रेगुलरिटी के अकॉर्डिंग जो ये एक्स है वो एक्स में बिलोंग, सेट है, एक्स क्या है, एक सेट है। और एक्सियम ऑफ रेगुलरिटी के अकॉर्डिंग कोई भी सेट खुद में बिलोंग नहीं करता, एक्स डजंट बिलोंग्स टू एक्स। सबसे पहले कंडीशन इसमें आने के लिए क्या चाहिए, इस एक्स में आने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या चाहिए कि कोई भी सेट होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या चाहिए, वो खुद में बिलोंग नहीं करना चाहिए। अब हम एक्स को चेक कर रहे हैं, पूरे एक्स को क्यों, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं ये एक्स जो है वो एक सेट है, एक्स इज अ सेट। इफ का मतलब इफ, अगर एक्स सेट है तो क्या, बाय AOR के अकॉर्डिंग, मतलब एक्सियम ऑफ रेगुलरिटी के अकॉर्डिंग एक्स खुद में बिलोंग नहीं कर सकता। अगर एक्स खुद में बिलोंग नहीं कर सकता और एक्स सेट है, दोनों देखो, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अगर सेट एक्स सेट है, फर्स्ट कंडीशन ये थी, और तो एक्सियम ऑफ रेगुलरिटी के अकॉर्डिंग एक्स खुद में बिलोंग नहीं कर सकता, एक्स खुद में बिलोंग नहीं कर सकता। एक्सियम ऑफ रेगुलरिटी के अकॉर्डिंग, मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेट की बात नहीं कर रही अभी, अभी हम एक्सियम ऑफ रेगुलरिटी की बात करें, अब आगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की भी बात करेंगे। अगर खुद में बिलोंग नहीं कर रहा, एक्स सेट है, तो ये दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी, ए इज अ सेट, मतलब एक्स इज अ सेट। दूसरी क्या थी, वो खुद में बिलोंग नहीं करना चाहिए, एक्स खुद में बिलोंग नहीं कर रहा बाय एक्सियम ऑफ रेगुलरिटी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, एक्स एक्स में बिलोंग कर जाएगा। जब ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये एक्स जो है वो ये वाला एक्स दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एक्स भी तो अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, अगर ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये एक्स जिसे हम चेक कर रहे थे, ये ऑब्जेक्ट को जिसको हम चेक कर रहे थे, ये इसमें बिलोंग कर जाएगा, ये इसका मेंबर हो जाएगा। जैसे आईफोन वाला एग्जांपल था, अगर ये इसमें बिलोंग हो गया तो इसका मतलब क्या, ये क्या हो गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेट। क्या हो जाएगा ये, अगर ये इसमें बिलोंग कर गया तो ये क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा ना। यहाँ पे हम ऑर्डिनरी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम ले रहे हैं ऑर्डिनरी, यहाँ पे हम ले रहे हैं, दोबारा से सुनना, यहाँ पे हम ले रहे हैं ऑर्डिनरी। क्यों, क्योंकि ए डजंट बिलोंग्स टू इटसेल्फ, यहाँ पे हम ले रहे हैं ऑर्डिनरी, और यहाँ पे हो गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया। इसका मतलब क्या, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। हम लेके चले थे ऑर्डिनरी, इसके अकॉर्डिंग ऑर्डिनरी था, बन गया ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो क्या हो गया, मतलब हमने दोनों कंडीशन पहले सेटिस्फाई करवाई, जिसके कारण ये एक्स एक्स में बिलोंग कर गया। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स अगर एक्स में बिलोंग कर जाएगा तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन ही आ गई दोनों में, कि बाय AOR हम ये लेके चले, फिर बन गया ये। अब हम अपोजिट लेके चलेंगे, अब हम क्या करेंगे, अपोजिट लेके चलेंगे। जैसे हमने बाय AOR देखा, ऐसे ही हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेके चलेंगे और हम ये क्लेम कर देंगे ये इसमें बिलोंग करेगा। अब ध्यान से देखना कैसे करेंगे। उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, एक्स इज नॉट अ सेट, एक्स सेट है ही नहीं, एक्स सेट है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, मतलब हमें एम्बिग्यूटी आ गई, कंफ्यूजन आ गई। हम अभी मॉडिफाइड वर्जन करेंगे, जो इसका जो मॉडिफाइड वर्जन करेंगे रसल्स पैराडॉक्स का, उसमें हम दोनों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी लेके करेंगे, उसमें दोनों साइड से प्रूव करेंगे हम। अभी हम सिंपल ये देख रहे हैं कि हमने लिया था ये बिलोंग कर रहा था, ये एक्स में एक्स सेट था, और इसीलिए बाय AOR ये ऐसा था, मतलब बाय AOR एक्स एक्स में बिलोंग नहीं कर रहा था, इसी कारण ये एक्स में था। और उसके बाद अगर ये एक्स में इस कारण आया है तो एक्स बिलोंग्स टू एक्स,
तो इस कंडीशन को इसने तो सेटिस्फाई करना छोड़ दिया। तो इसका मतलब इसमें कंफ्यूजन है कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी है, कुछ सेटिस्फाई पक्का तो हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा। अगर आपको ये नहीं समझ आई तो दोबारा से रिपीट करके देखना, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है रसल पैराडॉक्स, पर अगर ध्यान से समझोगे तो समझ आ जाएगी। एक बार नहीं, एक बार में किसी को नहीं समझ आती, दोबारा पॉज करना और दोबारा पीछे से देखना, फिर आराम से आ जाएगी समझ। दोबारा से देखते हैं हम। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ इसे। ये कुछ ऐसा सा है, पहले तो यहाँ पे कंफ्यूजन है, एम्बिग्यूटी है कि ये अगर इसमें नहीं है तो इसमें आ रहा है, ठीक है। तो ये एम्बिग्यूटी टाइप है, कंफ्यूजन टाइप है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स सेट नहीं है। जहां पे कंफ्यूजन होती है वो सेट नहीं बन सकता। एक्स सेट नहीं है का मतलब क्या हो गया कि ऐसा कोई भी सेट नहीं बन सकता इस दुनिया में। रसल पैराडॉक्स क्या बता रही है हमें, क्यों इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कोई भी सेट नहीं बन सकता इस दुनिया में जो सारे ऑर्डिनरी सेट को या फिर सारे सेट को कंटेन करे खुद में। ध्यान रखना, इससे पावर सेट से कंफ्यूज मत होना। पावर सेट में सब सेट्स आते हैं। मैं क्या बोल रही हूँ, इस दुनिया में ऐसा कोई सेट नहीं बन सकता जो कि इस दुनिया के सारे सेट को अपने अंदर कंटेन कर सके। ध्यान से सुनो, इस दुनिया में ऐसा कोई सेट नहीं बना सकते हम, या फिर वो सेट होगा ही नहीं, वो सिर्फ कलेक्शन होगी, सेट नहीं होगा जो अपने अंदर सारे इस दुनिया के सारे सेट को कंटेन करे, ठीक है। तो ये क्या थी, रसल पैराडॉक्स थी। ये कुछ इस टाइप से समझ सकते हैं हम। मैं एक एग्जांपल देके समझाऊंगी अच्छा सा हिंदी का। तो पहले मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूं ये थ्योरम, ताकि आपको और भी क्लियरिटी से समझ आ जाए। रसल पैराडॉक्स में हम एक सेट लेते हैं जो कि ए इज अ सेट, ए सेट है, मतलब एक्स एक सेट बना रहे हैं और उस सेट में कैसे एलिमेंट है, सेट ही एलिमेंट है। ए इज अ सेट, सेट ही एलिमेंट है। और ए किस टाइप का होना चाहिए, ए खुद में बिलोंग नहीं करना चाहिए, ए खुद में बिलोंग नहीं करना चाहिए। अब हम समझने की कोशिश क्या करेंगे इस रसल पैराडॉक्स से, हम ये देखेंगे जो ये कलेक्शन बनेगी, कलेक्शन तो ये नो डाउट बनेगी, ठीक है। तो ये कलेक्शन जो हमने करी सेट की, क्या ये सेट है, हम चेक करने की कोशिश करेंगे। अगर ये वेल डिफाइन हुआ तो सेट होगा। वेल डिफाइन का मतलब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि इसमें कौन से सेट आएंगे और कौन से नहीं आएंगे। अगर इसमें कंफ्यूजन हो रही है कि कौन से सेट आएंगे और कौन से नहीं आएंगे, तो इसका मतलब क्या, कंफ्यूजन हो रही है, तो इसका मतलब ये सेट नहीं बन सकता। और ये सेट है क्या, ये वो सारी सेट कलेक्शन है, ऐसे सेट्स का कलेक्शन है जो खुद में ही नहीं बिलोंग करे, मतलब ऑर्डिनरी सेट के कलेक्शन है। मतलब इस दुनिया के जितने भी सेट है उन सभी को इसके अंदर ला के डाल दो, जो भी ऑर्डिनरी सेट है उसका कलेक्शन ये एक्स बन जाएगा। तो मतलब हम चेक क्या करना चाह रहे हैं, क्या ऐसा कोई सेट एग्जिस्ट करता है जिसमें सारे ही सेट आ जाए, सारे इस दुनिया के ब्रह्मांड के सारे सेट इंक्लूड हो जाए। अगर एक्स सेट है तो ए सेट है तो ए खुद में बिलोंग करेगा बाय ए आर के अकॉर्डिंग कोई भी सेट खुद में बिलोंग नहीं करता, मतलब इस दुनिया के हर सेट इसमें आएंगे। क्यों, क्योंकि ए ओ आर के अकॉर्डिंग कोई भी सेट खुद में बिलोंग नहीं करता। और हम अगर ए ओ आर के अकॉर्डिंग देखें तो इस ब्रह्मांड में जितने भी सेट है वो सारे इस सेट के अंदर आएंगे, इंक्लूड होंगे। तो फॉर ऑल सेट, सारे सेट क्या होंगे, इस सेट के अंदर आएंगे, ठीक है। तो ये कलेक्शन तो बन ही जाएगा। अब हमें चेक क्या करना है, हमें चेक करना है क्या ये सेट बनेगा, हमें ये चेक करना है क्या सेट बनेगा। उसके लिए हम मान के चल रहे हैं कि ये सेट है, ठीक है। इफ एक्स इज अ सेट, अगर एक्स सेट होगा तो बाय ए ओ आर एक्सियम ऑफ रेगुलरिटी के अकॉर्डिंग एक्स एक्स में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि एक्स भी तो एक सेट ही है। तो इसका मतलब एक्स एक्स में बिलोंग, हम एक्स को सेट मान के चल रहे हैं अभी, एक्स एक्स में बिलोंग नहीं करेगा। तो अगर एक्स एक्स में बिलोंग नहीं करेगा तो और एक्स एक सेट है, तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स एक सेट भी है और एक्स एक्स में भी बिलोंग नहीं कर रहा, इधर भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या, एक्स एक्स में बिलोंग कर जाएगा। इसका मतलब क्या कि ये एक्स इसमें आ जाएगा, क्योंकि हर एक सेट ऑब्जेक्ट की तरह होता है, ठीक है। तो इसका मतलब एक्स एक्स में बिलोंग करेगा,
इसके अकॉर्डिंग तो अगर ये इसमें बिलोंग करेगा तो ये तो एम्बिग्यूटी होगी। पहले तो हम कह रहे हैं कि एक्स एक्स में बिलोंग नहीं कर रहा, अब कह रहे हैं एक्स एक्स में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये तो कंफ्यूजन होगी। तो अगर ये कंफ्यूजन है तो इसका मतलब हम ऐसा कोई भी सेट नहीं बना सकते जिसमें सारे ऑर्डिनरी सेट आए। ऑर्डिनरी क्या, एक्सियम ऑफ रेगुलरिटी के अकॉर्डिंग तो सारे सेट ऑर्डिनरी होते हैं, तो इस ब्रह्मांड के सारे सेट आए ऐसा कोई सेट हम नहीं बना सकते। ये हमें रसल्स पैराडॉक्स बताती है। और सेकंड थिंग, हम इसे कैसे समझ सकते हैं, ये कुछ ऐसा सही है कि सारे, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं झूठ नहीं बोलता, ये एक रसल पैराडॉक्स की तरह है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मैं ये बोल रही हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलता, या फिर कुछ और ले लेते हैं, ये इतना सूट नहीं कर रहा, मैं झूठ बोलता हूँ, ये जल्दी समझ आएगा। रसल्स पैराडॉक्स की तरह है, मैं झूठ बोलता हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ। अगर मैं ये बोल रही हूँ मैं झूठ बोलता हूँ, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब तो ये है ना कि जो मैं बात अभी बोल रही हूँ कि मैं झूठ बोलता हूँ, वो भी एक झूठ बात ही है। ध्यान से सुनो, अगर मैं ये सेंटेंस बोलती हूँ कि मैं झूठ बोलता हूँ, तो इसका मतलब तो ये है कि अगर ये सेंटेंस जो मैं अभी बोल रही हूँ कि मैं झूठ बोलता हूँ, ये भी झूठ है इसके अकॉर्डिंग, तो क्योंकि ये बात भी तो तुम झूठ ही बोल रहे हो कि अगर तुम झूठ बोलते हो तो ये बात भी झूठ है। तो ये क्या है, एक रसल पैराडॉक्स की तरह, ये एग्जाम्पल है हिंदी का ऐसी। तो x इज नॉट अ सेट, x को कोई x सेट नहीं होगा। x इज नो सेट, देयर इज नो सेट ऑफ ऑल दी सेट, ऐसा कोई सेट नहीं बन सकता जिसमें सारे सेट इंक्लूड हुए। हाँ, कलेक्शन हो सकती है लेकिन सेट नहीं हो सकता। आई होप आपको समझ आ गई हो। अब रसल पैराडॉक्स का मॉडिफाइड रसल पैराडॉक्स करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। देखो, ये रसल्स पैराडॉक्स एंड सेट एंड ब्ला 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 जो भी हम पढ़ रहे हैं, ये सब अपना बेसिक अच्छा करने के लिए पढ़ रहे हैं, ताकि हमें आगे जाके जब हम एमएससी में पढ़ें, हायर लेवल की एमएससी करें, तो हमें एमएससी में जाएं तो हमें समझ आ जाए कि हाँ भाई ये होता है, ये होता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। ठीक है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। तो मैथ्स को समझने के वे में ज्यादा पढ़ना और ध्यान से समझना इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एमआरपी क्या है, मॉडिफाइड रसल्स पैराडॉक्स। एमआरपी से क्या मतलब है, मॉडिफाइड रसल्स पैराडॉक्स। मॉडिफाइड रसल्स पैराडॉक्स क्या थी, सिंपल थी बिल्कुल। एक्स वही सेट है, ए इज अ सेट, ए सेट आ गया। सिर्फ ए जो हम लगाते थे ना, ए डजंट बिलोंग्स टू ए, हम ये लगाते थे, उसकी जगह हमने ए इज अ ऑर्डिनरी लिख दिया। क्यों? क्योंकि ऑर्डिनरी सेट भी तो इसी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं ना, तो ए इज अ ऑर्डिनरी लिख दिया। बस इतना सा फर्क है। अब आगे बात सिर्फ हम ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में करेंगे, इसमें खत्म कर देंगे। ठीक है, तो अगर ये वाला सेट हम लेके चल रहे हैं, अब एक्स अगर कलेक्शन है, एक्स कलेक्शन है ऑल द ऑर्डिनरी सेट, हमें पता है। अब हमें चेक करना है ये ऑर्डिनरी सेट है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेट है, या सेट है भी या नहीं है। दो चार बातें हैं। सबसे पहले तो ये देखना है एक्स सेट है, अगर सेट है तो ये ऑर्डिनरी सेट है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेट है। दोनों तो इकट्ठे हो नहीं सकता कि भाई कोई सेट ऑर्डिनरी भी हो और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर कोई सेट खुद में बिलोंग नहीं कर रहा तो इसका मतलब वो ऑर्डिनरी सेट है। अगर कोई सेट खुद में बिलोंग कर रहा है, और हम चेक भी क्यों करते हैं किसी सेट को कि वो बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि ये खुद भी एक सेट अपने आप में एक ऑब्जेक्ट होता है, इसीलिए हम चेक करते हैं। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो हम कोई ये सबसे पहले तो सेट मान के चलेंगे, फिर चेक करेंगे ऑर्डिनरी है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। दोनों एक टाइम पे सेट, ऐसा नहीं हो सकता कि एक सेट ऑर्डिनरी भी हो और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी हो, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब कंफ्यूजन है, और कंफ्यूजन है तो वो सेट है ही नहीं। ठीक है, ओके।
इसमें ये लिखा है एक्स कलेक्शन है ऑल द ऑर्डिनरी सेट्स की। अब हमें चेक करना है सेट है या नहीं है। तो हम मान के चल रहे हैं इफ एक्स इज अ सेट, अगर एक्स सेट है तो या तो वो ऑर्डिनरी होगा या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, दोनों नहीं हो सकता। इफ एक्स इज ऑर्डिनरी, सबसे पहला केस ले रहे हैं हम ऑर्डिनरी का। क्या ले रहे हैं सबसे पहला केस? ऑर्डिनरी। ये क्या है? केस 1। एक्स हमने सेट मान लिया है, यहाँ पे एक्स सेट मान लिया है, ठीक है। एक्स सेट मान लिया है। इफ मतलब यही होता है अगर, ठीक है। इफ एक्स इज अ सेट देन आइदर वो ऑर्डिनरी होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, ये हमें चेक करना है। इफ केस 1, इफ एक्स इज ऑर्डिनरी, एक्स अगर ऑर्डिनरी है, अगर एक्स ऑर्डिनरी है तो एक्स बिलोंग करेगा, एक्स सेट भी है, हम मान रहे हैं एक्स सेट भी है, ठीक है। एक्स सेट भी है और एक्स ऑर्डिनरी भी है, तो इसमें सेट में बिलोंग कौन से वाले करने थे? यही तो करना था कि एक्स सेट भी होना चाहिए और सच दैट एक्स, ये जो हमारे सेट होंगे वो ऑर्डिनरी भी होने चाहिए। तो ये जो है वो सेट भी होना चाहिए ऑर्डिनरी भी होना चाहिए, ऐसे सेट इसमें बिलोंग करेंगे, ठीक है। एक्स सेट तो है ही, हम मान के चल रहे हैं पहले से। और केस फर्स्ट क्या है? एक्स ऑर्डिनरी भी है, मतलब ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये इसमें आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू एक्स। अगर एक्स बिलोंग्स टू एक्स हो जाता है, बाय डेफिनेशन हुआ ये डेफिनेशन जो थी एक्स की, इसके अकॉर्डिंग ये इसमें आया है। अगर इसमें आ जाता है तो इसके अकॉर्डिंग तो एक्स जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, हम मान के क्या चले थे एक्स को? ऑर्डिनरी, और बन गया क्या वो? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो इसका मतलब क्या आ गई? कंट्राडिक्शन आ गई, तो ये नहीं पॉसिबल है। इसी तरह हम एक्स को अब ऑर्डिनरी मानेंगे और दिखा देंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मानेंगे और दिखा देंगे कि वो ऑर्डिनरी है, ठीक है। अब केस 2, इफ एक्स इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अगर एक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो एक्स एक्स में बिलोंग करेगा, एक्स एक्स में बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि बाय डेफिनेशन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जितने भी सेट होते हैं वो खुद में बिलोंग करते ही करते हैं। तो और हमने मानना है कि एक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो एक्स एक्स में बिलोंग करेगा बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की डेफिनेशन से एक्स एक्स में बिलोंग करेगा तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? जो सेट खुद में आएंगे, हमारी डेफिनेशन क्या थी सेट की? एक्स की डेफिनेशन थी क्या? एक्स इज अ सेट, सेट होना चाहिए सच दैट वो क्या होना चाहिए? ऑर्डिनरी होना चाहिए। हैंडराइटिंग थोड़ी खराब है, समझ लेना। तो एक्स एक्स में बिलोंग कर रहा है, अगर एक्स एक्स में बिलोंग कर रहा है तो ये इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर नहीं रहा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो ए जो होगा वो खुद को बिलोंग करेगा ही नहीं, ठीक है। तो इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर नहीं रहा, तो एक्स एक्स में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब एक्स डजंट बिलोंग टू एक्स। और एक्स क्या है? एक, इसका मतलब क्या हो गया? एक्स क्या बन गया? एक ऑर्डिनरी सेट बन गया। ये ऑर्डिनरी सेट की थी, हम लेके चले थे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बन गया ये ऑर्डिनरी। तो इसका मतलब क्या है? बाय डेफिनेशन बना है ना ये, बाय डेफिनेशन। तो इसका मतलब क्या है? कि कॉन्ट्राडिक्शन है। तो इसका मतलब ये मॉडिफाइड पैराडॉक्स है, रसल पैराडॉक्स। इसका मतलब कि कंफ्यूजन है कि इस सेट में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेट है ये या ऑर्डिनरी सेट है, ऐसा हो नहीं सकता कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी हो ऑर्डिनरी भी हो। और जहां पे कंफ्यूजन होती है वो सेट नहीं होता। ये सेट है ही नहीं, ये सिर्फ कलेक्शन होगी, सेट नहीं होगा। ये जो हम बात कर रहे हैं कि सारे ब्रह्मांड में जितने भी सेट है उनको एक ही सेट में इंक्लूड कर दिया जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उससे एक पैराडॉक्स आ रही है जिसका नाम है रसल्स पैराडॉक्स, जो हमें समझाती है कि ऐसा सेट नहीं हो सकता क्योंकि ये वेल डिफाइन नहीं होगा। और वेल डिफाइन नहीं होगा तो ये सेट नहीं होगा, क्योंकि हर सेट वेल डिफाइन होना जरूरी होता है। अब जो नेक्स्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करवाऊंगी मैं आपको, क्योंकि इसमें काफी लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। और रसल्स पैराडॉक्स ही कर लो अभी तो,
इस लेक्चर में, और मॉडिफाइड रसल्स पैराडॉक्स कर लो। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कल देखिए में, मतलब कह सकते हैं, या फिर जब भी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखिए सबसेट और उसकी कुछ एग्जांपल्स और उसकी डेफिनेशन अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल क्लियरिटी से बिल्कुल समझेंगे, ताकि हमें अच्छे से आ जाए और आईआईटी के लिए हमारी अच्छी तैयारी हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मेरे लेक्चर देखते रहना, लाइक सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अच्छी लगे वीडियोस तो, अगर ना लगे तो मत करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।